नमस्कार दोस्तों कई बार आपने दर्शन वर्ड को सुना होगा, लेकिन दर्शन कहते किसे हैं? चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब वन वे में देखा जाए तो दर्शन का मतलब एक तरह से देखना भी होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है दार्शनिक संदर्भ में। दार्शनिक अर्थ में दर्शन का मतलब है किसी विचार, तत्व या सत्य को समझने और उसका चिंतन मनन करने की प्रक्रिया। ये एक दृष्टिकोण है जो जीवन, संसार और सत्य के बारे में स्पष्ट और विवेकपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। अब दर्शन दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन यानी कि जो वेद और ईश्वर में विश्वास करते हों। नास्तिक दर्शन यानी कि जो वेद और ईश्वर में विश्वास नहीं करते हों। अब चलिए ये देख लेते हैं कि आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं। पहला है इसमें न्याय दर्शन, यानी कि न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है तर्क और प्रमाण के जरिए सत्य को खोजना। इसमें कहा गया है कि किसी भी बात को बिना तर्क और प्रमाण के स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह दर्शन प्रमाण को 4 भागों में बांटता है, यानी कि जो न्याय दर्शन है उसके भी 4 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है प्रत्यक्ष, यानी कि जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और दूसरा अनुमान, जो हम तार्किक तरीके से समझ सकते हैं। तीसरा उपमान, यानी कि तुलना से सीखना। चौथा है शब्द, यानी कि प्रमाणिक व्यक्ति या शास्त्रों का कथन। उदाहरण से हम समझें, यानी कि अगर आप धुएं को देखते हो तो तर्क से ये समझ सकते हो कि वहां आग भी लगी होगी। अब दूसरा दर्शन आता है वैशेषिक दर्शन। यह दर्शन वस्तुओं की प्रकृति और उनके गुणों का अध्ययन करता है, यानी कि इसमें कहा गया है कि संसार परमाणुओं से मिलकर बना है। हर वस्तु में गुण जैसे कि रंग, गंध, स्वाद, कर्म होते हैं। यानी कि इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति वस्तुओं को जानकर जीवन की वास्तविक अर्थ को समझे। उदाहरण के लिए पानी का स्वाद, गंध और तरलता को समझकर उसके उपयोग का ज्ञान करना। अब आस्तिक दर्शन में तीसरा दर्शन आता है साक्ष्य दर्शन। यह दर्शन कहता है कि संसार 2 तत्वों से मिलकर बना है। पहला प्रकृति, जो सारी वस्तुएं और घटनाएं हैं, और दूसरा पुरुष यानी कि आत्मा, जो शुद्ध चेतना है। यह दोनों हमेशा अलग होते हैं। इस दर्शन का लक्ष्य है कि व्यक्ति प्रकृति और पुरुष के बीच का भेद समझकर मोक्ष प्राप्त करे। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति समझता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। अब आस्तिक दर्शन में चौथा दर्शन आता है योग दर्शन। अब आस्तिक दर्शन में चौथा दर्शन आता है योग दर्शन। योग का अर्थ है शरीर और मन को नियंत्रित करना। अब योग दर्शन ही है जो हमें आत्मा से मिलाता है, यानी कि चेतना से। अब वो कौन कौन सी क्रिया हैं? पहला हो गया यम, जैसे नैतिकता, अहिंसा और सत्य। दूसरा नियम, आत्म अनुशासन, जैसे शौच और संतोष। तीसरा आसन, यानी कि शरीर की स्थिति। चौथा प्राणायाम, यानी कि सांसों पर नियंत्रण। पांचवा प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रित करना। छठा धारणा, ध्यान केंद्रित करना। सातवां ध्यान, गहन ध्यान, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं मेडिटेशन। आठवां समाधि, आत्मा से मिलन। उदाहरण के लिए योगाभ्यास के जरिए मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना। आस्तिक दर्शन में अगला आता है 5वां मीमांसा दर्शन। मीमांसा का अर्थ है वेदों में लिखे गए कर्मों और यज्ञों का गहन अध्ययन करना। अब मीमांसा दर्शन में कहा गया है कि अच्छे कर्म और यज्ञ करने से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। फिर कहा गया है कि धर्म को समझने और उसका पालन करने पर बल दिया है। उदाहरण के लिए यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करना। अब आस्तिक दर्शन में 6वां दर्शन आता है वेदांत दर्शन। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात इसमें कहा गया है कि संसार में सब कुछ एक ही है, जिसको ब्रह्म यानी कि सर्वोच्च सत्य कहते हैं। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जब यह ज्ञान होता है तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। उदाहरण जैसे कि नदी यानी कि आत्मा, समुद्र यानी कि ब्रह्म, यानी कि जो नदी है वो समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। दोस्तों ये तो रहे आस्तिक दर्शन, यानी कि जो वेदों और ईश्वर पर विश्वास करते हो। अब बात कर लेते हैं नास्तिक दर्शनों के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है पहला चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन कहता है कि केवल वही सच है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। इसमें ईश्वर, आत्मा या मोक्ष को नहीं माना गया। इसका उद्देश्य है कि जीवन में सुख को प्राथमिकता देना। उदाहरण के लिए खाओ पियो और मस्त रहो। ये चार्वाक दर्शन इसी पर बेस है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत एक और दर्शन आता है जिसको बोलते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का आधार है 4 आर्य सत्य, यानी कि दुख, जीवन में दुख है। दूसरा दुख का कारण,
दुख का कारण है तृष्णा, यानी कि व्यक्ति के अंदर जितनी तृष्णा यानी कि इच्छाएं होंगी उतना ही व्यक्ति को दुख होगा। तीसरा आता है दुख का निवारण, यानी कि इच्छाओं का त्याग। जिस तरह से व्यक्ति की इच्छाएं मर जाती हैं, इच्छाओं का त्याग करता है, तो व्यक्ति इतना दुखी नहीं रहता। चौथा आता है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि धर्म का मार्ग। इसमें अहिंसा और ध्यान पर विशेष बल दिया गया है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत एक और दर्शन आता है, इसको बोलते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अनेकांतवाद इसके मुख्य सिद्धांत हैं। इसका लक्ष्य है कि आत्मा को शुद्ध करना और मोक्ष प्राप्त करना। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दर्शन किसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।